नागपुरामध्ये वाढत्या सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अरेस्टच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। पोलीस आयुक्तालयामध्ये झालेल्या या कार्यक्रमात सायबर फसवणुकीचे बळी ठरलेले नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं। यावेळी पोलिसांनी फसवणुकीतील काही पीडितांची रिकव्हर करण्यात आलेली रक्कम देखील सुपूर्द केली आणि ऑनलाईन फसवणुकीपासून कसा बचाव करावा याबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या। कार्यक्रमादरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांनी डिजिटल अरेस्ट, फेक कॉल, बनावट लिंक आणि बँक फसवणूक यासारख्या वाढत्या सायबर गुन्ह्यांबाबत चिंता व्यक्त केली। कोणत्याही अनोळखी क्रमांकावरून येणाऱ्या कॉल, व्हिडिओ कॉल किंवा संशयास्पद लिंकवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन करण्यात आलं। तसेच सायबर फसवणुकीचा संशय आल्यास तत्काळ सायबर हेल्पलाईन 1930 वर तक्रार नोंदवण्याचे आवाहनही करण्यात आले। डिजिटल अरेस्ट कोई भी ऐसी चीज नहीं है लॉ में, ये इलीगल है। अगर कोई आपके साथ में कर रहा है, इसमें डायरेक्ट जो इंसान ऐसा कर रहा है उसके ऊपर केस होता है और हम लोग करते हैं। तो आपके जरिए मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती और आप अपने आप को सेफ रखें। अगर आपके पास में इस तरह का कोई डिजिटल आपको अरेस्ट किया गया, इमीडिएटली आप मोबाइल अपना बंद कर दीजिए और इंटरनेट बंद कर दीजिए और इसके बारे में हमारे साइबर डिपार्टमेंट उसको बताएं, या 1930 जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है उस पर बताएं, या cybercrime.org जो है उसके ऊपर बताएं। यावेळी नागरिकांना आरबीआय, बँका आणि सायबर सुरक्षेशी संबंधित अधिकृत वेबसाईटवर कशा ओळखायच्या आणि बनावट वेबसाईटपासून कसं सावध राहायचं याची माहिती देखील देण्यात आली। दर्शन बुक करण्याच्या मोठ्या मोठ्या मंदिरांच्या 10 ते 20 फेक वेबसाईट असतात। तुम्ही तिथे दर्शन बुक करता आणि माहीत पडलं पैसे भरले ते गेले फ्रॉडस्टरच्या वेबसाईटवर, ओरिजिनल वेबसाईट कोणती दुसरीच होती, बरोबर। तसंच असतं बँकेच्या वेबसाईट्स, ठीक आहे। आधी काय, कोणत्या बँकेचा जो डोमेन असतो ना, कधी से sbi.co.in, www.rbi.org.in, असे कसे वेगवेगळे डोमेन्स होते बँकांचे, तसेच कमर्शियल बँकांचे। तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आता आपण दुसऱ्या मुद्द्याकडे वळलोय, फ्रॉड कशाने होतो आपण लक्षात घेतलं, लोभ आणि भीती, बरोबर। या दोन गोष्टीवर कंट्रोल केला आपण तर आपल्याला फ्रॉड होण्याची शक्यता कमी होईल। आता ही शक्यता जरी आपण कमी केलेली असली तरी काही सेफगार्ड्स आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहेत की आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात काय अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण फॉलो करू शकतो। एक, कोणत्याही वेबसाईटवर फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन जेव्हा आपण करतो, स्पेशली बँकेच्या वेबसाईटवर, तिथे आपल्याला हे पाहायचं आहे की बाबा माझी जी वेबसाईट जिच्यावर मी ट्रान्झॅक्शन करतोय ती जेन्युइन आहे की नाही। कार्यक्रमाच्या शेवटी सायबर फसवणुकीच्या पीडितांनी स्वतःचे अनुभव सांगितले आणि मदतीसाठी नागपूर पोलिसांचे आभार मानले। मेरे बैंक का जो सैलरी अकाउंट है उसमें ने किया, वो बंद हो गया था, उसका जो यो में यहाँ पे बंद हो गया था। उसकी वजह से मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बैंक से जाके जब तहकीकात किया, पूछा मैंने उनको, तो उन्होंने बोला कि आपको टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है। तो टोल फ्री नंबर पे मैंने बैंक से कॉल किया तो उन्होंने कुछ PAP कुछ तो भी KYC करना पड़ेगा उनको बोला मुझे। और धीरे धीरे बाद में फिर एक छोड़ने के बाद 4-5 लोगों के वही बैंक से कॉल आया, इसमें 4-5 कॉल आए, तो थोड़ा मेरा दिमाग सुन्न हो गया। और फिर मैंने एक APK ऐप खोल लिया। उस पीरियड में मेरे 1,80,000 रुपये, 1,60,000 रुपये गए, दो बार में गए, एक 80,000 और बाद में 79,000। वो डिजिटल अरेस्ट हुआ था अक्टूबर महीने में। मुझे बोले थे कि आपके अकाउंट में 4.5 करोड़ का कमीशन आया है और आप मनी लॉन्ड्रिंग और ये ड्रग्स के केस में फंसे हो, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा 8 दिन में अलग अलग माध्यम से उन्होंने 11,60,000 रुपये मुझसे लिए। गूगल पे और RTGS का ऐसा दबाव डाल के बहुत गंदी गालियाँ भी दे रहे थे वो। तो 8 दिन बाद मुझे पता चला कि ये सब फ्रॉड है। तो मैं नागपुर साइबर पुलिस में गया, वहाँ पर वो पुलिस, नागपुर पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किए और मेरा धाडस भी बंधाया और पैसे वापस भी मिले। 22 मार्चला सकाळी मला कॉल आला, एक 10-10:30च्या सुमारास, आणि त्यांनी म्हणजे ते हिंदीमध्ये बोलत होते। ते म्हणाले कि आपको 3-4 दिन से कॉल कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, कॉल वगैरह क्यों नहीं उठा रहे। तो मैं त्यांना म्हटले कि मुझे ऐसे कोई कॉल आया नहीं और डेली मुझे कॉल्स आते हैं तो मैं उसको रिसीव कर लेती हूँ। तर ते मला म्हणाले कि आपको पता है क्या कि क्या हुआ है। मैं म्हटले नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो आपका जो अकाउंट है, आपका मुंबई में कैनरा बैंक में एक अकाउंट खोला गया है और उस पर आपके नाम से पूरा जो पैसे हैं वो पूरे जो मुंबई में जो बम ब्लास्ट वगैरह हुआ है उसमें लगे हैं, टेररिस्ट उसका प्रयोग कर रहे हैं।
असं त्यांनी सांगितलं. मी म्हटलं आप कहाँ से बात करे, तर ते म्हणाले की ते मुंबईमधून बोलत आहेत, मुंबई पोलीस स्टेशनमधून, हायकोर्ट वगैरेही म्हणाले ते, म्हणजे तिथून बोलत आहो म्हणून. तर मी म्हटलं की सर आम्हाला याबद्दल काहीच आयडिया नाही आहे. तर ते म्हणे की ठीक आहे सर, तुम्हाला याबद्दलची माहिती देतील. मग त्यांनी तो जो कॉल होता तो त्यांनी डायरेक्ट म्हणजे व्हॉट्सॲपवर सुरू केला आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी आपली पूर्ण माहिती त्याच्यावर मला दिली की असं असं आहे, तुमचा हा कॉल याच्यासाठी रिसीव होत आहे, तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करत आहो आम्ही. सायबर गुन्ह्यांपासून बचावासाठी सतर्कता आणि वेळेत तक्रार नोंदवणे हाच सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचा स्पष्ट संदेश पोलिसांनी यावेळी दिला.